आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं थ्योरम 6.9 और इस त्रिभुज चैप्टर का ये लास्ट थ्योरम होगा क्लास 10th का और चैप्टर नंबर 6 का। और अभी तक आप 8 थ्योरम नहीं देखे हैं तो जाइए, वीडियो पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी पिन किया गया है, देखिए। आइए देखिए, कह रहे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, समझ रहे हैं ना, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। मन करे तो एक त्रिभुज बना लीजिए और ना मन करे तब भी बना लीजिए। इसका नाम ABC दे दीजिए, ठीक है। वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है? समरूप नहीं होता है, समकोण होता है। समकोण होता है, समकोण होता है। क्या करिएगा, हमारा राइटर जो है ना हाफ माइंड वाला है। आइए देखिए दोस्त, यहां पे लिखना है दिया है। क्या लिखना है? दिया है। तो लिखेंगे ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। अभी बताता हूं ये कहां से आया है। सिद्ध करना है AC का सम्मुख कोण समकोण है, यानी कोण B बराबर कितना? 90 डिग्री। रचना सभी बताऊंगा दोस्त, घबराइएगा मत। रचना देखिए, त्रिभुज ABC ऐसे लिखते हैं। एक त्रिभुज DEF बनाया। क्या किया? एक त्रिभुज DEF क्या किया? एक त्रिभुज DEF बनाया जिसमें अब आपको बना देता हूं, पहले बना देता हूं तब देख लीजिए। यहां पर देखिए, एक त्रिभुज हमने क्या कर दिया, ये आप लोगों को दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन से बनाया है और यहाँ पर यह समकोण दिए हैं। ये D है, ये E है और ये F। अब आप इसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये डॉटेड लाइन से बनाए हैं, आपको भी डॉटेड लाइन से ही बनाना है। और यहाँ पर देखिएगा E बराबर। तो मैंने क्या किया कि एक त्रिभुज DEF बनाया जिसमें DE बराबर है किसके? AB के। DE बराबर है किसके? AB। उसके बाद BC बराबर है, सॉरी पहले उसमें क्या लिखेंगे? EF बराबर है किसके? BC के। और नहीं, और कोण E बराबर है 90 डिग्री। कोण E बराबर कितना है? 90 डिग्री। इतना हम रचना कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। अब पहले एक बार इसको समझ लीजिए कि हम ये कहां से लिखे हैं, तब आगे हम प्रमाण में पढ़ाते हैं और प्रमाण लिख करके ही रखते हैं। देखिएगा मेरे दोस्त, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, तो हमने एक त्रिभुज ABC बनाया, मतलब कह रहा है किसी त्रिभुज की एक त्रिभुज बना लिया ABC, जिसमें कह रहा है एक भुजा का वर्ग, तो एक भुजा का वर्ग यानी AC स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर वर्ग अन्य दो भुजाओं के, तो अन्य दो भुजा यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर हो, यहाँ पर ये दे रहा है। तो पहली भुजा का सम्मुख कोण, यानी इस भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। समकोण यानी 90 डिग्री। इसको सिद्ध करना है, इसीलिए B बराबर 90 लिखे हैं। इसको सिद्ध करके लाना है
ये दिया है कहां से आया समझ में आ गया, ये सिद्ध करने वाला कहां से आया समझ में आया, रचना कहां से कर रहे हैं देखिएगा। अब सिद्ध करना है तो रचना करना है इसमें कि एक त्रिभुज DEF बनाया, देखिए DEF एक त्रिभुज बनाया कि नहीं बनाया, जिसमें DE बराबर AB है, DE बराबर किसके है AB के, EF बराबर यानी EF बराबर है किसके BC के, और कोण E बराबर है किसके 90 डिग्री के, क्योंकि 90 है। अब आइएगा, अब यहां पर हम लिखते हैं दोस्त त्रिभुज DEF में, क्या लिखते हैं मेरे दोस्त, DEF में कोण E बराबर क्या लिखते हैं 90 डिग्री, क्या लिखते हैं, अरे भैया दिया है ना, तो जब E बराबर 90 डिग्री हो गया तो हम यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये पाइथागोरस कौन थे भैया, एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने पाइथागोरस का नियम दिया है, ठीक है। थेल्स कौन थे भैया, थेल्स भी एक महान गणितज्ञ थे, उन्होंने भी एक नियम दिया है, एक नहीं दो दिए हैं, थेल्स का विलोम, पाइथागोरस भी दो दिए हैं, पाइथागोरस और पाइथागोरस का विलोम। अब देखिए थेल्स के चेले हैं पाइथागोरस, कौन है बोलिए ना, जो थेल्स थे उनके चेले हैं पाइथागोरस, और देखिए गुरु और चेला दोनों एक साथ थ्योरम दिए हैं और हम लोग दोनों का पढ़ रहे हैं। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि केवल सर को आता है हमको नहीं आएगा, आपको भी आएगा, आप भी मेहनत कीजिए, जैसे पाइथागोरस और थेल्स में हुआ, थेल्स गुरु थे और पाइथागोरस चेला। जब थेल्स का 1 और 2 थ्योरम छपा तो उसी प्रकार से पाइथागोरस का भी 8 और 9 छपा, समझ रहे ना। आइए देखिए, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहता है कर्ण स्क्वायर यानी कि DF स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, यही ना कहता है जी। देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस स्क्वायर, क्लियर, किसी को दिक्कत है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर मैंने लिख दिया DF स्क्वायर और DE का कोई वैल्यू दिख रहा है, यहां पर आपको क्या लिख रहा है AB, तो इसको लिख देंगे AB स्क्वायर प्लस EF का भी वैल्यू दिख रहा है आपको, तो BC दिख रहा है, तो इसको लिख देंगे BC स्क्वायर, इसको ले लेंगे समीकरण 1। पुनः AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण 2, और यहां पर देखिए लिखा है दिया है, ये तो दे दिया है, आप देख सकते हैं यहां पर देखिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम लिखेंगे यहां पर, अब समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, घटाने पर, क्या करने पर, अच्छा आप लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, ऐसे भी रख दीजिए चाहे घटाने पर भी लिख दीजिए। तो चलिए आप देख रहे होंगे कि सर जी DF स्क्वायर लिखा हुआ है समीकरण 1 में, लिखा हुआ है, उसके बाद घटाना है तो माइनस AC स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, अरे बाएं साइड वाला बाएं, दाएं साइड वाला दाएं, ये हो गया। फिर आगे इधर चलिए बराबर लिखेंगे, बराबर में क्या लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, माइनस यानी घटाना है, घटाना है, फिर क्या घटाना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बताइए ये प्लस में है पूरा और ये पूरा माइनस में है, तो ये और ये खत्म हो जाएगा कि नहीं, यानी कि DF स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा कि नहीं। अब अगर हम इसको इधर भेजते हैं तो DF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, होगा नहीं होगा, अब यहां से ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, देखिएगा यानी स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा DF बराबर AC, DF बराबर क्या हो जाएगा AC। अब यहां पर हम लिखते हैं, अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, दो त्रिभुज लिखे हैं ABC और DEF, तो
ए बी सी लिखे हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं ए बी बराबर डी ई, उसके बाद लिखे हैं बी सी बराबर ई एफ, और अभी हम लोग बराबर किए हैं ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ किए है ना, ए सी बराबर डी एफ यहाँ है ना। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ, यानी कि सभी भुजा आपस में बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम। और त्रिभुज सर्वांग सम तक कोण भी बराबर, इसका मतलब यह हुआ कि कोण बी बराबर क्या हुआ, कोण ई हुआ, कोण बी बराबर कोण ई हुआ, और कोण ई बराबर पहले ही से दे दिया हुआ है 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि कोण बी बराबर भी 90 डिग्री। दिखाइए इसको, यही तो मेन है। अब देखिए कोण बी बराबर कोण ई होगा कि नहीं, यानी कि कोण बी बराबर, अरे सभी भुजा बराबर तो कोण भी बराबर, तो कोण बराबर, तो यहाँ पर कोण ई का मान पहले ही 90 डिग्री दे दिया है हमें, यहाँ पर देखिए माने है कहाँ पे, और यहाँ पर देखिए, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ई के जगह पर हम 90 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, बी बराबर भी 90, और यही प्रूफ करना है कि बी बराबर 90। तो चलिए अब हमारा पूरा का पूरा थ्योरम खत्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे उदाहरण के साथ। फोटो खींचे वो।